माधवी कृष्णा। आज हम गर्ग संहिता के आधार पर देवी गंगा और देवी यमुना के श्री कृष्ण के साथ संबंध की पुष्टि करने वाले हैं और यह बात वृंदावन खंड के चैप्टर 3 से ली गई है। गोलोक में श्री हरि ने जब यमुना जी को भूतल पर जाने की आज्ञा दी और सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जब श्री कृष्ण की परिक्रमा करके जाने को उद्यत हुई, उसी समय विरजा तथा गंगा दोनों का यमुना जी में समावेश हुआ। इसीलिए परिपूर्णतमा यमुना को परिपूर्णतम श्री कृष्ण की पटरानी के रूप में लोग जानते हैं। तदनंतर सरिताओं में श्रेष्ठ कालिंदी अपने महान वेग से विरजा के वेग का भेदन करके निकुंज द्वार से निकली और असंख्य ब्रह्मांड समूहों का स्पर्श करते हुए वह ब्रह्मद्रव में गई। फिर उसकी दीर्घ जलराशि का अपने महान वेग से भेदन करती हुई वे महानदी श्री वामन के बाएं चरण के अंगूठे के नख से विदीर्ण हुए ब्रह्मांड के शिरोभाग में विद्यमान ब्रह्मद्रव युक्त विवर में श्री गंगा के साथ ही प्रविष्ट हुई और वहां से सरे द्वारा यमुना ध्रुव मंडल में स्थित भगवान अजित विष्णु के धाम वैकुंठ लोक होती हुई ब्रह्मलोक को लांघ कर जब ब्रह्ममंडल से नीचे गिरी, तब देवताओं के सैकड़ों लोकों में एक से दूसरे के क्रम से विचरती हुई आगे बढ़ी। तदनंतर वे सुमेरु गिरी के शिखर पर बड़े वेग से गिरी और अनेक शैल श्रृंगों को लांघ कर बड़ी बड़ी चट्टानों के तटों का भेदन करती हुई जब मेरु पर्वत से दक्षिण दिशा की ओर जाने को उद्यत हुई, तब यमुना जी गंगा से अलग हो गई। महानदी गंगा तो हिमावन पर्वत पर चली गई, किंतु यमुना कलिंद शिखर पर जा पहुंची। वहां जाकर उस पर्वत से प्रकट होने के कारण उनका नाम कालिंदी हो गया। कलिंद गिरी के शिखरों से टूटकर जो बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी थी, उनके सदृढ़ तटों को तोड़ती फोड़ती और भूखंड पर लौटती हुई वेगवती कालिंदी अनेक देशों को पवित्र करती हुई खांडव वन में जा पहुंची। यमुना जी साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थी, इसलिए वे परम दिव्य देह धारण करके खांडव वन में तपस्या करने लगी। भगवान सूर्य ने जल के भीतर ही एक दिव्य गेह का निर्माण कर दिया था, जिसमें आज भी वे रहा करती हैं। खांडव वन से वेग पूर्वक चलकर कालिंदी ब्रजमंडल में श्री वृंदावन और मथुरा के निकट आ पहुंची। महावन के पास सिकतामय रमण स्थल में भी वे प्रवाहित हुई। गोकुल में आने पर परम सुंदरी यमुना ने अपने नेतृत्व में गोप किशोरियों का एक यूथ बनाया और श्री कृष्णचंद्र के रास में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने वहीं अपना निवास स्थान निश्चित कर लिया। तदनंतर वे जब व्रज से आगे जाने लगी, तब व्रज भूमि के वियोग से विहल हो प्रेमानंद के आंसू बहाती हुई पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई। तदनंतर व्रजमंडल की भूमि को वारी वेग से 3 बार प्रणाम करती हुई देवी यमुना अनेक देशों को पवित्र करती हुई उत्तम तीर्थ प्रयाग में जा पहुंची। वहां उनका गंगा जी के साथ संगम हुआ और वे उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर की ओर
गई। उस समय देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की और दिग्विजय सूचक जयघोष किया। देवी यमुना ने गदगद वाणी में समुद्र तक पहुंचकर देवी गंगा से कहा, समस्त ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली गंगे, तुम धन्य हो। साक्षात श्री कृष्ण के चरणार विंदों से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है, अतः तुम समस्त लोकों के लिए एकमात्र वंदनीय हो। शुभे, अब मैं यहाँ से ऊपर उठकर श्री हरि के लोक में जा रही हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। तुम्हारे समान दिव्य तीर्थ न तो हुआ है और न आगे होगा ही। तुम सर्वतीर्थमयी हो, अतः सुमंगले गंगे, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। यदि मैंने कभी कोई अनुचित बात कही हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। गंगा बोली, कृष्णे, संपूर्ण ब्रह्मांड को पावन बनाने वाली तो तुम हो, अतः तुम ही धन्य हो। श्री कृष्ण के वाम भाग से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। तुम परमानंद स्वरूपिणी हो, साक्षात परिपूर्णतमा हो, समस्त लोकों के द्वारा एकमात्र वंदनीय हो, परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण की पटरानी हो। अतः कृष्णे, तुम सब प्रकार से उत्कृष्ट हो। तुम कृष्णा को मैं प्रणाम करती हूँ। तुम समस्त तीर्थों और देवताओं के लिए दुर्लभ हो। गोलोक में भी तुम्हारा दर्शन दुष्कर है। मैं तो भगवान श्री कृष्ण की ही आज्ञा से मंगलमय पाताल लोक में जाऊंगी। यद्यपि तुम्हारे वियोग के भय से मैं बहुत व्याकुल हूँ, तो भी इस समय तुम्हारे साथ चलने में असमर्थ हूँ। व्रज के रास मंडल में मैं भी तुम्हारे साथ सम्मिलित होकर रहूंगी। हरिप्रिय, मैंने भी यदि कोई अप्रिय बात कह दी हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। इस प्रकार एक दूसरे को प्रणाम करके दोनों नदियां अपने अपने गंतव्य पथ पर चली गईं। सुरधनी गंगा जी अनेक लोगों को पवित्र करती हुई पाताल में चली गई और वहां भगवती वन में जाकर भगवती गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्हीं का जल भगवान शंकर और शेषनाग अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इधर कृष्णा यानी यमुना अपने वेग से सप्त सागर मंडल का भेदन करके सातों द्वीपों के भूभाग पर लौटती हुई और भी प्रखर वेग से आगे बढ़ी। वे सुवर्णमयी भूमि पर पहुंचकर लोकालोक पर्वत पर गई। फिर वहां से ऊर्ध्वगमन करती हुई स्वर्गवासियों के स्वर्गलोक तक जा पहुंची। फिर ब्रह्मलोक तक के समस्त लोकों को लांघकर श्री हरि के पद चिन्ह से लांछित श्री ब्रह्मद्रव से युक्त ब्रह्मांड विवर से होती हुई आगे बढ़ गई। उस समय समस्त देवता प्रणाम करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। इस तरह सरिताओं में श्रेष्ठ देवी यमुना पुनः श्री कृष्ण के गोलोक धाम में आरूढ़ हो गई। हमने इस अध्याय में देखा कि देवी विरजा और देवी गंगा दोनों देवी यमुना में समा गई। इससे ये बात सिद्ध होती है कि देवी कालिंदी के भीतर तीनों यमुना, विरजा और गंगा थी, तो तीनों देवी लक्ष्मी का स्वरूप और श्री कृष्ण की शक्ति हैं। यही देवी कालिंदी द्वारका में श्री कृष्ण की अष्टभार्याओं में से एक बन जाती है। गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के रासलीला वर्णन में गंगा श्वेत वस्त्र पहनकर अपने यूथ के साथ रास में आती हैं। यमुना नीले वस्त्र पहनकर अपने यूथ के साथ
रास में आती है और विरजा हरे वस्त्र पहनकर अपने यूथ के साथ रास में आती हैं। तीनों देवियां अपनी गोपी मंडली लेकर रास में आती हैं, जिनमें ये तीनों देवियां प्रमुख गोपी होती हैं। इतना ही नहीं, यही देवी गंगा द्वापर युग में माधवी गोपी और कलयुग में मीराबाई बनकर आई थी। इस पर हमने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि हम गोपियों को और द्वारका की रानियों को राधा रानी के विस्तार के रूप में देखें तो तीनों यमुना, विरजा और गंगा राधा रानी यानी महालक्ष्मी का ही विस्तार हैं। तो इससे हमें देवी यमुना और देवी गंगा का श्री कृष्ण के साथ संबंध स्पष्ट समझ में आता है। जय माधवी कृष्ण।